संत पौलुस की पत्री उसका 7वां अध्याय और 15 से लेकर तो 8वें अध्याय के दूसरे वचन तक के हम चिंतन और मनन करेंगे। इस शास्त्र पाठ में संत पौलुस एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात का उल्लेख करता है। 15वें वचन में और 19वें वचन में कहता है कि मैं जो चाहता हूँ वो नहीं कर सकता या वो नहीं कर पाता। वो क्या करना चाहता था, यदि हम पहले के कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो हम देखते हैं कि वो नियम शास्त्र का पालन करना चाहता था। अब वो कहता है कि मैं तो नियम शास्त्र का पालन करना चाहता हूँ, दिल से नियम शास्त्र का पालन करना चाहता हूँ, लेकिन वो कहता है जिसकी मैं घृणा करता हूँ वही मैं करता हूँ या फिर मुझसे वही हो जाता है। जो मैं चाहता हूँ, नियम शास्त्र का पालन करना चाहता हूँ, नियमों के अनुसार चलना चाहता हूँ, अच्छे से रहना चाहता हूँ, लेकिन मुझसे वह नहीं होता। लेकिन जो विपरीत है, जो घृणित है, या फिर कहेंगे कि जो बातें नियम शास्त्र की से अनुसार नहीं है वही बातें मुझसे हो जाती है। कई बार हमारे साथ भी ऐसा हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि हम शांत रहना चाहते हैं, हम झगड़ा नहीं करना चाहते, गुस्सा नहीं करना चाहते, लेकिन कभी कभी हालात ऐसे उत्पन्न हो जाते हैं कि हम गुस्सा होने के लिए मजबूर हो जाते हैं। ऐसा ही एक स्ट्रगल हमारे जीवन में भी होता है। तो यहाँ पर संत पौलुस के जीवन में भी, मन में भी हम उसी प्रकार के स्ट्रगल को देखते हैं। तो इसको हम कहते हैं मन की लड़ाई, या मन में जो विचार आते हैं, जो भावनाएं होते हैं, उसकी लड़ाई। तो आज हम मन की लड़ाई के बारे में, मन के संघर्ष के बारे में चिंतन और मनन करेंगे। हमारे भी मन में कुछ ऐसा ही होता है कि हम कुछ करना चाहते हैं, हम नियमों का पालन करना चाहते हैं, अच्छे से रहना चाहते हैं, लेकिन हमसे नहीं होता। जो विपरीत है, जो घृणित है, वही हमसे हो जाता है। तो यहाँ संत पौलुस नियम शास्त्र का पालन करना चाहता है, लेकिन वो उससे नहीं होता है। अब उसका परिणाम क्या होता है? जब हमारे साथ ऐसा होता है कि जो अच्छा है, जो हमसे अपेक्षित होता है, जो हम चाहते वो नहीं होता, और जो नहीं चाहते वही जब हमसे हो जाता है, तो उससे क्या हो जाता है? हमारे मन में विचारों की और भावनाओं की लड़ाई क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। एक संघर्ष हमारे मन में शुरू हो जाता है। हमारे मन में कभी कभी हमें बुरा लगने लगता है, कभी कभी पछतावा होने लगता है कि काश मैं ये नहीं करता, काश मैं वो करता। लेकिन यहाँ पर संत पौलुस क्या कहना चाहते हैं कि भले ही हमारे मन में इच्छा है, नियमों का पालन करने का, अच्छा करने की इच्छा होती है, लेकिन हमारा जो देह होता है, हमारा जो स्वभाव होता है, उससे हम क्या हो जाते हैं? दुर्बल हो जाते हैं। कभी कभी हमारे भावनाओं पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारे शरीर पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, हमारी कृतियों पर हमारा नियंत्रण नहीं होता, और जो कुछ बातें नहीं चाहते हुए भी हमसे हो जाती है। उससे क्या हो जाता है कि हमारे मन में एक लड़ाई शुरू हो जाती है विचारों की और भावनाओं की। उससे क्या हो जाता है कि मन क्या हो जाता है? व्यथित हो जाता है, दुखी हो जाता है, कुछ लोग निराश भी हो जाते हैं, कभी कभी गुस्सा भी आता है। हम अपने आप को नुकसान पहुंचाते हैं, फिर कभी कभी दूसरों को नुकसान पहुंचाते हैं, अपने आप पर गुस्सा निकालते हैं, दूसरों पर गुस्सा निकालते हैं। तो जब मन में इस प्रकार की लड़ाई शुरू रहती है, विचारों की, भावनाओं की, कल्पनाओं की, इससे गिल्टी कॉन्शियसनेस कभी कभी निर्माण होता है, कभी कभी क्रोध होता है, कभी कभी पछतावा होता है। ऐसे हालत में देखिए संत पौलुस के साथ भी वैसे ही होता है। लेकिन देखिए वो क्या करता है, वो वचन 24 में कहता है कि कितना अभागा इंसान मैं हूं। जब वो अपने मन के इस संघर्ष को देखता है, अपने मन में जो विचारों का संघर्ष, भावनाओं का संघर्ष देखता है, वो तो चाहता है कि नियम शास्त्र का पालन करे, लेकिन कभी कभी नहीं होता है, चाहकर भी वो नहीं पाता है। तो उससे वो कहता है मैं कितना अभागा इंसान हूं, कौन मुझे इस लड़ाई से, संघर्ष से छुड़ाएगा। जब हमारे मन में इस प्रकार का संघर्ष शुरू रहता है तो हम दुखी हो जाते हैं, और प्रभु नहीं चाहता कि हम दुखी रहे। प्रभु तो चाहता है कि हम खुशी का जीवन जिए, प्रभु तो चाहता है कि अच्छा जीवन जिए। लेकिन इस प्रकार की लड़ाई जब मन में इंटरनल स्ट्रगल जब रहता है तो वो हम ही महसूस कर सकते हैं। तो वो कहता है कौन मुझे इससे छुड़ाएगा। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। कई लोग हैं जो इसी प्रकार के संघर्ष में रहते हैं। कुछ लोग छूटने का प्रयास भी नहीं करते, कुछ लोग ये स्वभाव मान लेते हैं, कहता है कि नहीं, ये मन की स्थिति ऐसी है, मन ऐसा ही है, मन में इसी प्रकार विचारों की, भावना की लड़ाई रहती रहे। लेकिन हमने क्या करना चाहिए? उसमें से छुटकारा पाना चाहिए, तभी हम शांति से जी सकते हैं, हम शांति से सो सकते हैं। अब देखिए वो कहता है कि कौन मुझे छुड़ाएगा। बाद में देखिए 25वें वचन में कहता है कि मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि उसके द्वारा उसे क्या होता है?
छुटकारा मिलता है, प्रभु के द्वारा वो छुटकारा मिलता है। 25वें वचन में कहता है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि वो मुझे क्या करता है, इस संघर्ष से, इस लड़ाई से, इस दुखी मनस्थिति से, व्यथा से वो क्या करता है, मुझे छुड़ाता है। तो हम भी इस बात को और ध्यान लगाए कि यदि हमारे मन में संत पौलुस के तरह संघर्ष है, विचारों की लड़ाई शुरू है और भावनाओं की लड़ाई शुरू है, तो हम व्यथित ना हो, दुखी ना हो, अशांत ना हो, चिड़चिड़ ना करे, गुस्सा ना हो या फिर निराश ना हो, हताश ना हो, बल्कि हम प्रभु यीशु की ओर देखें, प्रभु यीशु पर विश्वास करें और विश्वास करें कि प्रभु यीशु हमें छुड़ाता है। कैसे छुड़ाता है, देखिए 8वें वचन के पहले और दूसरे वचन में वो कहता है, अतः जो मसीह यीशु में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं है। क्या होता है, आप जब नियम शास्त्र का पालन नहीं करते तो स्वाभाविक है हमें दंड होता है, नियमों का उल्लंघन करने से दंड होता है। लेकिन वो कहता है, मैं तो चाहता हूं कि नियम शास्त्र का पालन करूं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि नियम शास्त्र का पालन दुर्बलता के कारण या स्वभाव के कारण मैं नहीं कर पाता। लेकिन फिर क्या होता है, उल्लंघन हो जाता है और नियमों के अनुसार मुझे दंड होता है। लेकिन यदि हम प्रभु पर विश्वास करते हैं, वो कहता है कि जो मसीह यीशु में है उस पर दंड की आज्ञा नहीं है। तो इसी प्रकार प्रभु क्या करता है, हमें छुड़ाता है, वो हमारे जीवन में से उस दंड को वो निकाल देता है और हमें छुटकारा देता है। तो आज का जो शास्त्र पाठ है, रोमियो की पत्री 7वां अध्याय 15 और 8 से 2, इसमें यदि हमारे मन में विचारों की लड़ाई शुरू है, यदि हमारे मन में भावनाओं की लड़ाई शुरू है, हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं, नियमों का पालन करना चाहते हैं, लेकिन दुर्बलता के कारण, अज्ञानता के कारण या फिर जो लोभ होता है, इच्छाएं होती है, उसका प्रतिकार न करने के कारण हमसे कुछ नियमों का उल्लंघन हो जाता है, नियमों के खिलाफ हमसे कुछ कार्य हो जाते हैं। ऐसे स्थिति में एक स्ट्रगल हमारे मन में निर्माण होता है। तो हम निराश न हो, बल्कि प्रभु की ओर देखें और संत पौलुस जैसे कहता है उस पर विश्वास करें कि हाँ, यदि हम प्रभु में है, यदि हमने प्रभु को ग्रहण किया है, तो प्रभु हमें क्या करता है, उस दंड से क्या करता है, छुटकारा देता है। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा हमें छुटकारा मिला है। तो यदि हमारे मन में विचारों की, भावनाओं की लड़ाई शुरू है, तो हम निराश ना हो, पछतावा ना करें, क्रोध ना करें, बल्कि हम विश्वास करें कि प्रभु यीशु ने हमें क्या किया है, छुटकारा दिया है। इस मन की लड़ाई से, विचारों की लड़ाई से, भावनाओं की लड़ाई से वो हमें छुटकारा देता है।